लोकसभा में हंगामा और आज एक बार फिर एक सांसद को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर भारतीय राजनीति में इस प्रकार के काम क्यों हो रहे हैं? क्या यह नई बात है या इससे पहले भी इस प्रकार के कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार विपक्ष के सांसदों को ही क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है? इन्हीं विषय पर आज बात करने के लिए आया हूं मैं। आज पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो संसदीय इतिहास में जो घटनाएं हो रही है कि आखिर कोई ना कोई सांसद सस्पेंड कर दिया जा रहा है या अभद्र टिप्पणी के कारण या अमर्यादित भाषाओं के कारण कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। तो क्या फिर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है? जी हाँ, ऐसी घटनाओं पर तो अंकुश लगाया जाता है। आम व्यक्ति है उनके दृष्टिकोण से ये वे सोच पैदा होती है, ये विचार पैदा होता है। तो पर इन पर क्या कार्रवाई होगी? तो जी हाँ, इन पर होती है कार्रवाई। और जो लोकसभा में जो बहसें होती है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो या चाहे विधानमंडल में हो, चूंकि आज का जो वीडियो हो केवल लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में रहेगा क्योंकि ये सुर्खियों में है। यदि इतिहास के कुछ पन्नों को कल के संदर्भ में यदि पलट के देखें तो केवल हमको उस बात का संज्ञान मिलता है कि कल एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद रमेश जी ने बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद पर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया और अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण ये मीडिया में एकदम सुर्खियों में विषय दिमाग में ये बात फैल रही है कि आखिर ये घटना क्यों हो रही है, ये झकझोर देने वाली घटना क्यों हो रही है। तो ये संसदीय इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है। कई सांसद इस प्रकार के आचरण जो अमर्यादित है, ये आचरण करने के कारण कई बार सस्पेंड हो चुके हैं। तो यदि वे सस्पेंड हो चुके हैं तो एक प्रश्न ये भी जरूर हमारे मानस में उभरता है कि आखिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई ये होती है, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयां होती है उन कार्यवाहियों में एक अलग से रूल बुक होता है संसद में, और उस रूल बुक के अनुसार संसद की कार्रवाई चलती है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यदि लोकसभा और विधानसभा में कई विधेयक के दौरान हंगामा होता है, जोरदार हंगामा होता है और कार्रवाई होती है, तो क्या उनको न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो सकता है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में जरूर उठता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है और जो विधेयक को लेकर बहसें होती है उसको न्यायालय में नहीं लिया जा सकता है। उसमें रूल नंबर 256 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए जो आज कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर कार्रवाई हुई है और उनको कुछ समय के लिए कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। तो कार्यवाही से यदि कोई सांसद निलंबित कर दिया जाता है तो प्रश्न ये उठता है, तो क्या उनको वेतन भत्ते या वेतन दिए जाने का कोई प्रावधान है? तो प्रावधान ये है कि उनका वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। ये उठता है कि आखिर विपक्षी सांसदों पर ही इस प्रकार की कार्रवाई क्यों होती है? तो इसका जवाब यह है कि सरकार जब किसी विधेयक के संदर्भ में पारित करने के संदर्भ में कोई चर्चा करती है, जो सरकार होती है, तो सरकार के जो पक्ष के लोग तो होते हैं वे उसके समर्थन में बात रखते हैं, लेकिन उसके विपक्ष में जो बात रखते हैं वो विपक्ष के नेता रखते हैं। जिस प्रकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो वो जो विधेयक पारित किया जाएगा, संसद के पटल पे रखा जाएगा, लोकसभा में राज्यसभा में रखा जाएगा, तो उसका समर्थन जो जिसकी सरकार होती है उसका सांसद करेंगे। किंतु जिनकी सरकार नहीं है, जो विपक्ष की भूमिका में है और वे इस पर कुछ कमजोरी देखते हैं या कुछ बातों को उनको आपत्ति होती है, तो वो उनका जोरदार विरोध करते हैं। और जोरदार विरोध करते करते कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो संसद का जो परिवेश होता है वो हंगामेदार हो जाता है, और हंगामेदार परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष उन रूल बुक के अनुसार उन पर कार्रवाई करती है। तो यह बात एक और समझ में आती है कि जब
कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी थी तब कुछ जो सत्ता में होते हुए भी कुछ ऐसे सांसद थे जिनका आचरण ठीक नहीं था, तो कांग्रेस भले ही सत्ता में थी लेकिन कुछ उनके सांसदों का आचरण ठीक न होने के कारण उनके ऊपर भी रूल बुक के अनुसार कार्रवाई की गई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस प्रकार की कार्यवाही हुई है, राजीव गांधी के समय इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। और जहां तक अंततः हम बात करते हैं कि जहां तक कल का सवाल है, कल जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई उस पर कार्रवाई जारी है। तो ऐसी नियमावली होती है जिनको न्यायालय के समक्ष नहीं लिया जा सकता।